गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज का हमारा विषय है प्रत्यय। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में क्या था? जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। हुआ क्लियर? उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। उपसर्ग क्या है? शब्दों के पूर्व में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, और प्रत्यय है जो शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रत्यय किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जैसे उपसर्ग उप और सर्ग से मिलकर बना था, उसी प्रकार प्रत्यय है प्रति प्लस अय। उपसर्ग का अर्थ, उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना। ठीक है ना। और प्रत्यय का अर्थ क्या है? प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में। साथ में तो होता है लेकिन बाद में होता है। और अय का अर्थ होता है चलने वाला। क्लियर हुआ? उपसर्ग का जैसे अर्थ हमने शाब्दिक अर्थ देखा था, उप का अर्थ होता है समीप, निकट, है ना। और सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना, यानी पास में बैठाकर किसी चीज का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। इसी प्रकार प्रत्यय का अर्थ क्या है? प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में। साथ में तो है लेकिन कहाँ पर होगा? बाद में। और अय का अर्थ होता है चलने वाला, मतलब साथ में परंतु बाद में चलने वाला वह शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। आया समझ में? क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग शब्द नहीं है, शब्दांश है, शब्द का एक अंश है। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, समूह, दूसरा व्यवहार, समाज और अर्थ। ये चारों क्या है? शब्द हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी आप मूल शब्द प्रयोग में लें उसका अपना एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, वह अपना एक अर्थ प्रकट करे। ऐसे शब्दों के साथ ही हम प्रत्यय को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे समूह के साथ हमने एक प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया? सामूहिक। व्यवहार के साथ एक प्रत्यय लगाकर बनाया व्यावहारिक। समाज के साथ एक प्रत्यय लगाकर बनाया सामाजिक। अर्थ के साथ एक प्रत्यय लगाकर बनाया आर्थिक। जैसे एक ही शब्दांश है यहाँ पर एक, ठीक है, एक ही प्रत्यय है यहाँ पर एक, और अलग अलग शब्दों के साथ उसको जोड़कर नए शब्द बना दिए गए, और उन सभी शब्दों का अपना अपना अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहा है। आया समझ में? और इस प्रत्यय को शब्द की कहाँ लगाया गया है? बाद में लगाया गया है, पीछे लगाया गया है, अंत में लगाया गया है। आया समझ में? जो हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी थी, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, प्रत्यय शब्द नहीं शब्दांश है। ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि प्रत्यय कोई शब्द नहीं है, शब्द का एक अंश है। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। मतलब प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनको हम मूल शब्द में जोड़कर ही नए अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं, शब्द का नया रूप बना सकते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं। और वो शब्दांश कहाँ पर जुड़ेगा? शब्द के अंत में जुड़ेगा। हुआ क्लियर? इसके बाद देखिए, जो कुछ पुल्लिंग शब्द हैं उसमें भी प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मालिका, माली में इन प्रत्यय लगाकर क्या बन गया? मालिन। सेठ में आनी प्रत्यय लगाकर बना सेठानी। शेर में नी प्रत्यय लगाकर बना शेरनी। बालक में इक्का प्रत्यय लगाकर बना बालिका। जैसे देवर में आनी प्रत्यय लगाकर बना देवरानी। ठीक है, हुआ क्लियर?
कि कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जिनमें प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। आया समझ में? ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं आपको प्रत्यय के लिए कि प्रत्यय शब्द नहीं है, शब्दांश है और प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में ही लगता है। इसके बाद कुछ और प्रत्यय को ध्यान में रखने जैसी बातें हैं, जैसे एक, य और अ प्रत्यय का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले शब्द के पहले वर्ण के स्वर से इक का मेल। अगर आप इक प्रत्यय का मेल कर रहे हैं शब्द के पहले वर्ण से, है ना, अगर इक प्रत्यय यदि अ या आ के साथ होगा तो वहाँ पर आ बनेगा। अगर हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं किसी शब्द में तो उसमें अगर शब्द का पहला वर्ण अ या आ है तो वो हमेशा आ में ही परिवर्तित होगा। जैसे परिवार का प, अ का साउंड आ रहा है, इसमें इक प्रत्यय लगाया तो प किस में परिवर्तित हो गया? पा में परिवर्तित हो गया, मतलब आ की मात्रा उसमें जुड़ गई, पारिवारिक। हुआ क्लियर? क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? अगर आप किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं और वह शब्द अ या आ के साथ है तो वही शब्द का पहला वर्ण आ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा उदाहरण देखिए, शरीर, श अ का साउंड आ रहा है, इसमें इक प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? शारीरिक। आ का साउंड आ रहा है, शा, ठीक है, पहले बोला था शरीर, शरीर, ठीक है, एक प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? शारीरिक। समझ में आया? दूसरा नियम देखिए, यदि ई और ई के साथ होगा तो ऐ बनेगा। यदि पहला शब्द ई है या बड़ी ई है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऐ में परिवर्तित हो जाएगा। कब? जब इक प्रत्यय लगेगा। अभी हम इक प्रत्यय के बारे में बात कर रहे हैं कि इक प्रत्यय अगर हम किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं, अगर उस शब्द का पहला वर्ण अ या आ का साउंड दे, अ या आ की ध्वनि दे तो वह आ में परिवर्तित होगा, और अगर ई या इक की ई की ध्वनि दे तो वह ऐ में परिवर्तित हो जाए। जैसे इच्छा, तो ई का साउंड आ रहा है, इक में इक जोड़ा उसमें तो क्या बन गया? ऐच्छिक। वी, ई का साउंड आ रहा है, इसमें भी एक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? वैज्ञानिक। ऐ बन गया, ठीक है ना। इसी के साथ अगला नियम देखिए, यदि उ और ऊ, ओ औ के साथ होगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। जैसे उपचार, ऊ का साउंड आ रहा है, एक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? औपचारिक। मुख, ऊ का साउंड आ रहा है, एक जोड़ा तो क्या बन गया? मौखिक। समझ में आया? ऊ और बड़े ऊ का या ओ या औ का साउंड हो तो वो किस में परिवर्तित होगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ये कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये तो हमने बात की थी एक प्रत्यय की। अब यह प्रत्यय जुड़ने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, शब्द के पहले वर्ण में यदि अ है तो आ हो जाएगा और अंतिम वर्ण स्वर रहित हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। अगर शब्द के पहले वर्ण में यदि अ है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आ में। हमने उसमें भी देखा था कि इक प्रत्यय में पहले वर्ण में अ या आ होगा तो वो आ में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन इसमें दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अंतिम जो वर्ण है वो स्वर रहित हो जाएगा, मतलब वह आधा हो जाएगा, उसमें स्वर का उच्चारण नहीं होगा। जैसे स्वस्थ्य में य प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? स्वास्थ्य। स आधा है, व इसका पहला वर्ण हुआ तो आ की मात्रा लग गई, और जो थ है वो आधा हो गया और यह जुड़ गया। हुआ क्लियर? इसी के साथ दूसरा उदाहरण देखिए, समान। समान में य जुड़ा तो स का आ गया, सामान्य, ठीक है, और न आधा हो गया। चतुर, यह जुड़ा, चातुर्य, र आधा हो गया, ऊपर लग गया य के। मधुर, य माधुर्य। वात्सल, य वात्सल्य। सहित, य साहित्य। समझ में आया? अब
इसी य के पहले वर्ण में ई और ई है तो वह ऐ हो जाएगा और अंतिम वर्ण फिर वही स्वर रहित हो जाएगा। आया समझ में कि अगर पहले वर्ण में अ का साउंड आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और पहले वर्ण में ई और ई आ रहा है तो वो ऐ में परिवर्तित हो जाए। जैसे विराग प्लस य, वैराग्य, ग आधा हो गया और वह को वी को वे में परिवर्तित कर दिया, ऐ में परिवर्तित। धीर य, धैर्य, विचार प्लस य, वैचार्य, दीन प्लस य, दैन्य, ईश्वर प्लस य, ऐश्वर्य। ई किस में परिवर्तित हो गया, ए में परिवर्तित हो गया। आया समझ में। इसके बाद देखिए, शब्द के पहले वर्ण में यदि उ और ऊ हो तो औ में हो जाएगा और अंतिम वर्ण वही आधा रह जाएगा। जैसे सुंदर प्लस य, सौंदर्य, कुमार प्लस य, कौमार्य। ठीक है ना। अब य प्रत्यय जुड़ने पर शब्द के पहले वर्ण में यदि अ है तो वो आ हो जाएगा और अंतिम में ऊ का अव हो जाएगा। यानी य प्रत्यय जुड़ने पर, अभी तक हम य का ही देख रहे थे ना, लेकिन य प्रत्यय जुड़ने पर पहले वर्ण में यदि अ है तो वो आ में परिवर्तित हो जाएगा और जो अंतिम में ऊ का अव हो जाएगा। जैसे दनु प्लस अ, दानव, द का आ हो गया, दा हो गया और ऊ का अव हो गया। यदु, यादव, रघु, राघव, मनु, मानव। आया समझ में। ये कुछ नियम हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यय के भेद। प्रत्यय, यहाँ तक तो हमने अभी तक देखा कि प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय को जब हम प्रयोग में लें तो किस प्रकार से कौन कौन से नियम जो हैं उन्हें हम अनुसरण करते हुए इन प्रत्ययों की रचना कर पाएँ। और प्रत्यय को ध्यान में, मतलब प्रत्यय के लिए कौन सी विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि प्रत्यय कोई शब्द नहीं है, शब्दांश है और शब्द के अंत में लगकर ही वे अर्थ का परिवर्तन करते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं ला सकते। अब प्रत्यय के दो भेद दिए गए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है। सबसे पहला कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। आया समझ में। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब इसके जो भेद हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।